नमस्कार दोस्तों, एसपी मेका जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 51 देखेंगे। इसमें रीजनिंग का 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में जैक को LCEI लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में FURO को कैसे लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित एसएससी का आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक शब्द दिया JAC के, हमें ये पता लगाना है कि इन्होंने जैक को LCEI किस पैटर्न के आधार पर लिखा है, तभी हम बता पाएंगे कि फूरो को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें करनी होगी इसकी नंबरिंग। जी आपका 10 पर आ जाएगा, ए आपका 1 पर, सी 3 पर, की आपका 11 पर आ जाएगा। इसी प्रकार L 12 पर, सी 3 पर, ई 5 पर, आई 9 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो 10 से कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 2 बढ़ रहा है। इसी प्रकार 1 से 3 यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है। 3 से 5 यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है। 11 से 9 यहाँ पर दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर -2 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, -2 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, -2 हो रहा है। यानी 11 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, तो यहाँ पर 2 कम हो रहा है। सेम यही पैटर्न हमें यहाँ पर अप्लाई करना है फूरो में, जो हमसे पूछा, हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, फूरो। तो हम इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। एफ आपका 6 पर आता है। 6 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 पे आपका लेटर H निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार U आपका 21 पर होता है। 21 में जब हम 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 23। 23 पे W निकल के आ जाएगा। इसी पैटर्न के आधार पर R आपका 18 पर होता है। जब हम 18 में 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20। 20 पे लेटर आपका T निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार वो आपका 15 पर होता है। अब हमें क्या करना, 15 में 2 को ऐड नहीं करना, हमें क्या करना, 2 को कम करना, जैसे हमने यहाँ पर करा था। जब आप 15 में से 2 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा दोस्तों, 13। 13 पे कौन सा लेटर आ जाएगा, M। तो आपका सही जवाब निकल के आ चुका है HWTM। अब आपको देखना है HWTM कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों HWTM ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अक्षरों को सुनिए, यानी संबंधित अक्षरों को चुनिए। हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन से अक्षर आएंगे। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने पहले वाले शब्द का संबंध दूसरे वाले शब्द से किस पैटर्न के आधार पर दिया है, तभी हम बता पाएंगे कि ये तीसरे वाले शब्द का संबंध किससे होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेटर एनालॉजी से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक शब्द दिया BCO, इसको दोस्तों इन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा OBC। यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो इन्होंने दोस्तों सेम कोडिंग अप्लाई की, यानी सी को यहाँ कर दिया है, बी को यहाँ कर दिया, ओ को लास्ट में इस प्रकार कर दिया। अब सेम पैटर्न हमें यहाँ पर अप्लाई करना है MPK में। यहाँ पर हमें शब्द दिया MPK, हमसे पूछा इसको किस पैटर्न के आधार पर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले के आपका लास्ट में, वो कहाँ आ जाएगा, आपका शुरुआत में आ जाएगा, और बी आपका, सॉरी M आपका यहाँ पर बीच में आ जाएगा, और पी आपका यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा। सेम हमें एग्जैक्ट यही पैटर्न अप्लाई करना है जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। तो आपका सही जवाब निकल के आ चुका है KMP। तो दोस्तों अब आपको देखना है KMP कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। KMP यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। ऐसे प्रश्न में दोस्तों आपको क्या करना होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, इसमें एक ऑप्शन अलग होता है, हमें यहाँ पर वही ऑप्शन चुनना होता है और वही हमारा यहाँ पर आंसर होता है। अब देखिए, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए इसमें ऑप्शन में लेटर दिए गए, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला जो हमारा काम होगा, हम क्या करेंगे, लेटर को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ए आपका 1 पर हो जाएगा, ई 5 पर हो जाएगा, आई 9 पर हो जाएगा। इसी पैटर्न के आधार पर पी 16 पर, टी आपका 20 पर हो जाएगा, एक्स आपका 24 पर हो जाएगा। तीसरे में देखेंगे तो क्या दिया गया है, CG, तो सी आपका 3 पर, जी 7 पर, के 11 पर। इसी प्रकार चौथे में क्या दिया है, MOT, M 13 पर, O 15 पर, T 20 पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पैटर्न को पता लगाना है। यदि हम 2-2 लेटर का पैटर्न पता लगाएं तो 1 से 5 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 4 बढ़ रहा है। 16 से 20 यहाँ पर भी दोस्तों 4 बढ़ रहा है। 3 से 7 यहाँ पर भी 4 बढ़ रहा है।
आगे बढ़ेंगे 13 से 15, यहाँ पर दोस्तों 2 बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पर सही जवाब मिल चुका होगा। यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो 3 ऑप्शन में क्या हो रहा है, +4 इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन विषम हो जाता है, यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये क्या है, हमारा विषम है। प्रश्न में भी हमसे विषम पूछा गया था, तो विषम कौन सा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लुप्त संख्या पर आधारित, रेलवे का आपका प्रश्न दोस्तों ये पूछा गया है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसकी करने की दोस्तों आपकी सिंपली ट्रिक क्या होती है, आपको देखना है बड़ी बड़ी संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 20, यानी ये क्या है, बड़ी बड़ी संख्या है। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर की 3 संख्या देगी इनसे दोस्तों हमें 48 बनाना है, कुछ भी करके, जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी करके हमें क्या करना है, 48 को बनाना है। यदि हम यहाँ पर देखें 6 और 5 को जोड़ें, 6 5 11, 11 के 3 में गुणा लगाएं कितना हो जाएगा, 33, हमारी यहाँ पर से बात नहीं बनेगी। आगे देखें, यदि हम यहाँ पर 6 और 3 को ऐड करें, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 की गुणा यदि हम 5 में लगा दें कितना हो जाएगा, 45, तो इससे भी हमारा यहाँ पर 48 नहीं मिल रहा है। अब हम यहाँ पर और कोई पैटर्न देखेंगे। यदि हम यहाँ पर देखें, यदि हम यहाँ पर दोस्तों 5 और 3 को ऐड करें, 5 और 3 को दोस्तों हम ऐड करें तो 5 और 3 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 8। यहाँ पर आप देखेंगे जब आपने 5 और 3 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 8। यदि हम इस 8 की गुणा इस 6 में लगा दें तो 8 छक दोस्तों कितना होता है, 8 छक कितना होता है आपका 48, यानी इस पैटर्न के आधार पर हमें 48 मिल रहा है। अब हम देखेंगे क्या यही पैटर्न यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 9 और 1 को ऐड करना है। जब हम 9 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 की यदि हम यहाँ पर 2 में गुणा लगाएंगे तो हमें यहाँ पर दोस्तों 20 देखने को मिल जाएगा। यानी इसमें हमें दोस्तों पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, जो ऊपर की संख्या हो, जो यहाँ पर जो बीच की संख्या, इसको क्या कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं और बीच वाली संख्या से गुणा लगा दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर नीचे वाली संख्या देखने को मिल रही है। अब देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 7 और 4 को ऐड करना है। जवाब दोस्तों 7 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11। यहाँ पर कितना 8 दिया गया, जब हम 11 की गुणा यहाँ पर 8 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11 8 88। यानी क्वेश्चन मार्क की कौन सी संख्या आनी चाहिए, 88 आनी चाहिए, तभी हमारी जो लुप्त संख्या है वो फेल हो पाएगी। तो अब आपको देखना है 88 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 88 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दोनों चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित। ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए, हमें इसमें करना क्या होता है, हमें जो समीकरण दिया गया, हमें क्या करना है, इस समीकरण को सॉल्व करके यहाँ पर 90 लेके आना। 90 बराबर 90, यानी संतुलित करने का मतलब 90 बराबर हमें यहाँ पर 90 को लेके आना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले एक एक ऑप्शन से उठा के यहाँ पर अप्लाई करना है। चिन्हों को क्या करना है, हमें यहाँ पर बदलना है। यदि हम यहाँ पर पहले ऑप्शन को ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, जहाँ प्लस और यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, यहाँ पर कहने का मतलब जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ आपको माइनस करना है, और जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर आपको माइनस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कितना दिया गया है, 32। 32 के बाद प्लस दिया गया, हमें यहाँ पर माइनस करना है 24। आगे बढ़ेंगे, गुणा लगाएंगे 4, यहाँ पर कितना 16 दिया गया, तो हम यहाँ पर इसको बटे में इस प्रकार से 16 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में 64 को लिख देंगे। अब यदि बराबर में 90 आ गए, यदि यहाँ पर 90 आ गए समीकरण को सॉल्व करके, तो हम कह सकते हैं हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 4 से इसको भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। 4 से इसको जब आप काटेंगे तो 4 छंग कितना हो जाएगा आपका, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लस प्लस वाले को ऐड करना है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 32 और 64 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 और 64 कितना हो जाएगा आपका 96। कितना हो जाएगा 96। 96 में से अब हमें क्या करना है, 6 को कम करना है। जब आप 96 में से 6 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा 90। यानी हमें दोस्तों पहले ही ऑप्शन से 90 देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बाकी ऑप्शन को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें केवल और केवल आपका समय यहाँ पर बर्बाद होगा। आपने यहाँ पर देखा पहला ऑप्शन अप्लाई करके आपने यहाँ पर समीकरण संतुलित कर ली, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, 6 बच्चे GH, I, J, K और L एक गोल मेज के परिता इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। J और K क्रमशः G के बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं। L J के ठीक बाएं बगल में बैठे हैं, लेकिन वह H के ठीक दाएं बगल में नहीं बैठा है। K के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला है एक मेज के चारों ओर बैठे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गोलाकार इस प्रकार से मेज बना लेनी है,
और सबका जो मुंह है वो किसके केंद्र की तरफ है, किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ है। अब देखिए यहाँ पर से प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। कितने 6, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 तीर बना लेना, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, बारीकी से एक एक लाइन को पढ़ना है और उसी पैटर्न के आधार पर बैठाना है जिस जैसे प्रश्न में बोला गया है। यदि हम यहाँ पर लाइन को पढ़े तो पहली लाइन में तो यही दिया गया है कि वो वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पर कह रहा है जे और के जी के क्रमशः बाएं और दाएं, यानी सबसे पहले हमें यहाँ पर जी बनाने। यदि हम यहाँ पर जी को ले रहे हैं तो जी के क्रमशः सबसे पहले जी के क्रमशः ठीक बाएं, तो जी के बाएं कौन होगा, जे। जी के बाएं कौन होगा, जे। जे यहाँ पर आ जाएगा और के यहाँ पर आएगा। के कहाँ है, दाएं बगल में बैठा है। यहाँ पर ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है। आगे पढ़ेंगे, एल जो है, एल वो जे के ठीक बाएं बगल में बैठा है। एल दोस्तों क्या है, जे के ठीक बाएं, तो जे के ठीक बाएं यहाँ पर एल आ जाएगा। जे के ठीक बाएं यहाँ पर एल आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे, लेकिन वह एच के ठीक दाएं बगल में नहीं बैठा है। प्रश्न कह रहा है लेकिन वह एच के ठीक दाएं बगल में नहीं बैठा है, यानी वो एच के ठीक दाएं। अब एच, यदि हम यहाँ पर एच बना ले रहे हैं, यदि हम यहाँ पर एच बना ले रहे हैं तो एच का दायां कहाँ आ जाएगा, लेकिन वह एच के दाएं बगल में नहीं बैठा। एच के दाएं बगल में नहीं बैठा, तो बगल में नहीं बैठा तो हम यहाँ पर एच को दूर बनाएंगे और कौन हमारा यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आई रहेगा, तो हम आई को यहाँ पर बना लेंगे। अब प्रश्न में जो पूछा गया उसका उत्तर बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। प्रश्न कह रहा है के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, तो के दाएं ठीक बगल में कौन बैठा है, एच। तो अब आपको देखना है एच कहाँ पर दिया गया है। एच यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे प्रश्न आपके टाइम टेकिंग होते हैं, तो आपकी क्या कर लेनी दोस्तों, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आप गलती ना करें। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पासा से संबंधित जीडी का आपका ये प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, 5 के विपरीत बताना है। जब भी आपकी परीक्षा में विपरीत का प्रश्न पूछा जाए तो आपको दोस्तों क्या करना है, जो पासा दिए गए रहते हैं इसको दोस्तों आपको कंपेयर कराना होता है। कंपेयर कराने के लिए आपको दोस्तों कॉमन संख्या इसमें ढूंढनी है। हमने यहाँ पर देखा 5 इसमें भी दिया गया, 5 इसमें भी दिया गया। जब भी एक संख्या कॉमन मिल जाए उसके बाद दोस्तों आपको क्लॉकवाइज पासा को रोटेट करा लेना होता है। यानी सबसे पहले 5 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे सबसे पहले 5 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा। यानी ये आपस में एक दूसरे के विपरीत है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। तो अब आपको देखना है 3 कहाँ पर दिया गया है। 3 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेन आरेख से संबंधित। यहाँ पर प्रश्न दिया गया, यहाँ पर शब्द दिया गया संजीव प्राणी, सर्वहारी और हिरण, यहाँ पर गिरह। यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए गए, 4 शब्द के बीच हमें क्या करना है, वेन आरेख बनाना है। अब वेन आरेख के बीच आपको यहाँ पर पता होना चाहिए किसका संबंध किससे है और किससे नहीं है, तभी आप यहाँ पर वेन आरेख बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा संजीव प्राणी। संजीव प्राणी का सबसे पहले हम यहाँ पर वेन आरेख बनाएंगे। संजीव प्राणी के अंदर कौन आ जाएगा, सर्वहारी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, हिरण। क्योंकि सर्वहारी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, संजीव होते हैं, मतलब जीवित होते हैं, और हिरण भी क्या होती है, जीवित होती है। तो इस सर्वहारी के अंदर संजीव प्राणी के अंदर सर्वहारी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पर पेन का कलर आपको थोड़ा चेंज करके बता रहा हूँ। यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो सर्वहारी क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, किसके अंदर, संजीव प्राणी के अंदर। जी आपका किसका, संजीव प्राणी का है, और जी किसका हो जाएगा, आपका सर्वहारी का हो जाएगा, और जी आपका यहाँ पर हिरण का हो जाएगा। और यहाँ पर गिरह, गिरह दोस्तों एक अलग शब्द है, तो हम क्या करेंगे, इसका अलग से एक आरेख बनाएंगे, इसको अलग से यहाँ पर दर्शाएंगे। तो अब आपको देखना है ऐसी आकृति कौन सा ऑप्शन में दी गई है। ऐसी आकृति दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दी गई है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे ऑप्शन गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। एक विशिष्ट कूट भाषा में PEN पेन -10 को 0 के रूप में लिखा जाता है। इस कूट भाषा में DEN COB को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने पेन -10 को 0 किस पैटर्न के आधार पर लिखा है। इन्होंने लिखा PEN, पेन -10 को क्या लिखा है, इन्होंने 0 लिखा है। अब सबसे पहले हमें यही पता लगाना है। यदि हम यहाँ पर इसकी नंबरिंग करें, P आपका 16 पर, E 5 पर, N 14 पर, T 20 पर, A 1 पर, N 14 पर। 16 5 21 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 35। इसी प्रकार 20 और 21 और 14 कितना हो जाएगा आपका 35। यानी 35 में से 35 को जब हम कम करेंगे तो हमें यहाँ पर 0 देखने को मिल जाएगा। यानी हमें यहाँ पर दोस्तों पैटर्न पता चल चुका है। क्या पैटर्न है,
लेटर की नंबरिंग करके आपस में हमें क्या कर देना, माइनस कर देना। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, डैन कोब को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले डी आपका कितने पर आ जाएगा, 4 पर, ई आपका 5 पर, एन आपका 14 पर, सी 3 पर, ओ 15 पर और बी आपका 2 पर आ जाएगा। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो 4 और 5 9, 9 और 14 आपका कितना हो जाएगा, 23। कितना हो जाएगा, 23। 23 माइनस 15 3 18 और 2 20, कितना, 23 माइनस 20। जब आप 23 में से 20 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, 3। यानी डैन कोब को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो 3 लिखा जाएगा। तो अब आपको देखना है 3 कहाँ पर दिया गया है। 3 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें हमें श्रृंखला में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।